अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अली हमजा और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज जो इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताने लगा हूं वो ये है कि किस तरह बैरूनी ताकतें आपके मुल्क में सियासी मिजाज को बदलने के लिए या उस पर असरअंदाज होने के लिए कुछ सियासी प्लेयर्स को इस्तेमाल करती हैं। और ये बात समझाने के लिए मैं मिसाल लूंगा नवाज शरीफ साहब की। आपके इल्म में होना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट जो है वो 16 फरवरी यानी अगले माह एक्सपायर होने वाला है। सो टेक्निकली जब आपका पासपोर्ट एक्सपायर होता है तो वो आप जमा करवाते हैं और उसको रिन्यू करवाया जाता है। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एब्सकॉन्डर हैं यानी कन्विक्टेड हैं और इश्तिहारिये हैं, वो पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे। तो टेक्निकली अगर वो जमा करवाएंगे पाकिस्तान का पासपोर्ट पाकिस्तान की एम्बेसी में इंग्लैंड के अंदर तो वो रिन्यू नहीं होगा। अब इसी सूरत हाल की वजह से हुसैन नवाज जो हैं, नवाज शरीफ के साहबजादे जो हैं, वो सऊदी अरब जा चुके हैं और खबरें यह हैं कि सऊदी अरब ने नवाज शरीफ साहब को कहा है कि आप हमारे पास आएं, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे यहां है बादशाहत और बादशाही निजाम में जो बादशाह ने कह दिया वही कानून है, वही सब कुछ है, बाकी सब निजाम चलाने के लिए खेल रचाया हुआ है। सो हमें यह बात समझ आती है कि वो किसी ने कहा था एनिमी ऑफ द एनिमी इज माई फ्रेंड। तो क्योंकि नवाज शरीफ साहब रियासत पाकिस्तान के दुश्मन हैं और रियासत पाकिस्तान सऊदी अरब की बातों को मानने से इनकार कर रही है तो एनिमी ऑफ द एनिमी इज द फ्रेंड। सो नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब के दोस्त ठहरे। अब सऊदी अरब के दोस्त वो पहली दफा नहीं बन रहे, सन 2000 में चले जाते हैं। सन 2000 में क्या हुआ था, मुशर्रफ साहब से 10 साल का मुआहदा करके कौन नवाज शरीफ साहब को बाहर ले गया था, सऊदी अरब। 2018 में बेल पे बाहर आ गए नवाज शरीफ साहब और उससे पहले इमरान खान साहब सऊदी अरब गए थे। तो ये एक स्पेकुलेशन थी और डॉन की एक खबर भी थी, डॉन न्यूज की, कि इमरान खान जब सऊदी अरब के दौरे पे गए तो उन्हें प्रेशराइज किया गया कि आप नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो केसेस हैं ये खत्म करें, उन्हें बाहर निकालें जेल से। और जब इमरान खान साहब वापस आए तो 2018 में कुछ ही दिनों बाद नवाज शरीफ साहब भी जेल से बाहर आ गए और फिर आखिरकार वो पाकिस्तान से भी बाहर निकल गए और वो फिर आने से भी इनकारी हैं कि अभी मैं नहीं आता। तो सऊदी अरब का कोई ना कोई प्रेशर तो होगा। पाकिस्तान ने मलेशिया में समिट में, मुस्लिम समिट जो कॉन्फ्रेंस एक होनी थी, उसमें जाने से इनकार कर दिया, वो भी वजह थी, वो सऊदी प्रेशर था। एनीवे, सो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बुनियादी तौर पे सऊदी अरब को बहुत अजीज हैं और यकीन वो सऊदी अरब को अजीज नहीं हैं, वो उन तमाम ताकतों को अजीज हैं जिनके मफादात को पूरा करने के लिए या जिनके मफादात को सपोर्ट करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए नवाज शरीफ हमेशा सबसे पहले हाथ खड़ा करते हैं। जी हजूर, मैं हाजिर हूं हजूर, मैं कर दूंगा जो आप चाहेंगे। जो वो समझते हैं कि ये ताकतें जो हैं मुझे बचा लेंगी, मैंने जो भी गबन किए हैं, मैंने रियासत को जो भी खोखला किया है, अगर मुझ पर कभी हाथ पड़ेगा तो ये ताकतें मुझे बचा लेंगी। उन्हीं ताकतों को खुश करने के लिए नवाज शरीफ साहब हां में हां करते रहते हैं। उसकी ताज़ा मिसाल 2015 की लेते हैं। 2015 में यमन और सऊदी अरब का कॉन्फ्लिक्ट छिड़ गया। ये मामला हुआ था, मैं इसकी तारीख आपको किसी वीडियो में बताऊंगा। सऊदी अरब ने क्या किया, एक मिलिट्री अलायंस खड़ी की और यमन के खिलाफ खड़े हो गए। अब मैं आपको सबसे पहले यह बताऊं कि यमन और सऊदी अरब की इस जंग में सऊदी अरब की हमायत किस मुल्क ने की? जी, सऊदी अरब की हमायत अमेरिका ने की, इसराइल ने की, OIC ने की, आपको पता है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री। अरब लीग ने सऊदी अरब जो मिलिट्री इंटरवेंशन था इसकी हमायत की। फिर आगे जाएं तो यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, बांग्लादेश, कनाडा, ये मैं वो ममालिक बता रहा हूं जिन्होंने यमन के ऊपर जो सऊदी हमला था, जो इंटरवेंशन थी, मिलिट्री इंटरवेंशन, उसकी हमायत की। ऑन दी अदर हैंड कौन से ममालिक थे जिन्होंने यमन की साइड ली और सऊदी अरब की इस मिलिट्री इंटरवेंशन को डिस्करेज किया और कहा कि हम यमन के साथ खड़े हैं? वो ममालिक कौन से थे? उसमें रशिया है, उसमें चाइना है, उसमें इराक है, उसमें ईरान है, उसमें इंडोनेशिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें पाकिस्तान का नाम नहीं आ रहा। अच्छा, पाकिस्तान का नाम जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग अंदाज में है। 2015 में नवाज शरीफ साहब मौजूद थे, वजीर आजम थे, तो सऊदी अरब से कॉल आ गई, उन्होंने कहा जी हमें सपोर्ट चाहिए। तो नवाज शरीफ ने कहा जी हजूर मैं हाजिर हूं, पाकिस्तान के इदारे आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। तो नवाज शरीफ साहब ने
एग्रीमेंट किया कि जी हम शरीक होंगे, और बल्कि नवाज शरीफ साहब ने का ये जो जुमला है ये उन दिनों खबरों का बड़ा हिस्सा रहा और गर्दिश में रहा कि सऊदी हुकूमत या सऊदी अरब की सरजमीन या उसकी जोग्राफियाई हदूद को अगर कोई पास करेगा तो पाकिस्तान इसके ऊपर जवाब देगा और पाकिस्तान समझेगा कि उसके ऊपर हमला हुआ है। ये नवाज शरीफ का बयान जो है उस अरसे में सामने आया। तो नवाज शरीफ बुनियादी तौर पे सऊदी अरब प्रो थे, हैं, और उन्होंने यमन और केएसए की जंग में न्यूट्रल नहीं रहे, बल्कि उन्होंने साइड ली सऊदी अरब की। लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इख्तलाफ किया, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने इख्तलाफ किया, और हालांकि ख्वाजा आसिफ जो कि उस वक्त डिफेंस मिनिस्टर थे, जो पार्लियामेंट में बात उठी जब नवाज शरीफ साहब ने कह दिया कि भेज दो अपनी फौजें सऊदी अरब और सऊदी अरब की साइड लो और यमन की ऐसी की तैसी कर दो, तो उस वक्त पार्लियामेंट में जब बात हुई तो ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं हैरान कुन अंदाज में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान किसी कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाना नहीं चाहता, हम नहीं चाहते कि हम डिवाइड करने वाले बने, बल्कि हमें जोड़ने वाला बनना चाहिए। और अल्टीमेटली पाकिस्तानी इदारों, पाकिस्तानी रियासत का फैसला यह ठहरा कि हम न्यूट्रल रहेंगे, वी विल नॉट साइड एनी कंट्री। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने तगोदो की कि मेरी बात मान ली जाए। अच्छा, नवाज शरीफ साहब के इस बयान पे अल अरेबिया टेलीविजन जो है सऊदी अरब का, उन्होंने एक इंटरनेशनल चैनल खड़ा किया अल जजीरा के मुकाबले पे, वो भी तफसील कभी हम डिस्कस करेंगे, आप पढ़ भी सकते हैं। तो अल अरेबिया चैनल पे खबर चल पड़ी कि 1.5 लाख सऊदी ट्रूप्स जो हैं वो यमन की ऐसी की तैसी कर देंगे, 100 वॉर प्लेन्स जो हैं ऑपरेशन का हिस्सा होंगे, और ऑपरेशन का नाम क्या रखा जी, डिटर्मिनेशन स्टॉर्म, यानी हम फैसला कुन काम कर देंगे, तूफान बर्पा कर देंगे। सो डिटर्मिनेशन स्टॉर्म ये ऑपरेशन का नाम था जो केएसए ने यमन के खिलाफ खड़ा किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम हवाई हुदूद के जरिए, जमीन के जरिए, 1.5 लाख ट्रूप्स के जरिए, 100 जहाजों के जरिए जो है हम यमन की ऐसी की तैसी कर देंगे। और अल अरेबिया टेलीविजन पे ये बात खास तौर पे की गई कि इस जंग में सऊदी अरब के साथ है मिस्र, सूडान, उर्दन और सबसे आगे नवाज शरीफ का पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तानी रियासत एक्चुअली इस मसले में न्यूट्रल रहना चाहती थी। लेकिन नवाज शरीफ ने बहुत कोशिश की कि हम सऊदी अरब की साइड लें ताकि कभी कोई मसला हो तो उन्हें वहां पे पनाह मिल सके, जिस तरह उन्हें सन 2000 में भी 10 साल के लिए पनाह दे दी गई थी। तो हम समझ सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं और सऊदी हुकूमत जो है उनके ताल्लुकात कैसे हैं। और इस ताल्लुकात की वजह सिर्फ ये नहीं है कि नवाज शरीफ साहब के पास पैसा बड़ा है तो वो इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो इन्वेस्टमेंट तो एक पॉइंट है, लेकिन आपकी एक पॉलिटिकल पार्टी है एक मुल्क में, आपके चाहने वाले हैं, आपकी गलत सही के ऊपर यस करने वाले लोग हैं। तो सऊदी अरब को पता है कि इस बंदे के जरिए हम पाकिस्तान में अगर कहीं पे इंतशार पैदा करना चाहें, शोर शराबा पैदा करवाना चाहें तो हम कर लेंगे। ये पीडीएम का मामला क्या हमें नजर नहीं आता? मतलब एक टाइम आता है वो पश्तून साहब वाला मामला शुरू हो जाता है, फिर वो खत्म होता है, ये पीडीएम आ जाती है। ये पीडीएम का जो खेल रचाया जा रहा है, इसमें आइडियोलॉजी कहां है पीछे? इसमें पाकिस्तानी अवाम का एक्चुअल तज़किरा कहां है? मामला सारा ये है कि इंतशार फैलाने के लिए ये लोग हमेशा जी हजूरी करते हैं और वो कर रहे हैं। और अब हुसैन नवाज सऊदी अरब में बैठे हुए हैं और उधर सऊदी वफ्द पाकिस्तान आने की बात कर रहा है। याद रखिए कि ये जो ग्लोबल पॉलिटिक्स होती है इसमें ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता और थिंग्स आर नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये नहीं है कि ये हो गया और ये हो गया और कहानी खत्म हो गई। कहानियां पैरेलल चल रही होती हैं, मतलब उधर से प्रेशर टैक्टिक्स चल रहे हैं सऊदी अरब की तरफ से, वो नवाज शरीफ को सपोर्ट करेंगे, यहाँ पे पीडीएम को प्रोवोक करेंगे, पीडीएम को शोर शराबा करेगी, इधर हुकूमत प्रेशर में आएगी। सो ये ग्लोबल गेम जो है ये बहुत कॉम्प्लेक्स गेम होती है, लेकिन इस पूरी गेम के अंदर कुछ चीजें जो होती हैं वो बड़ी डोमिनेंट होती हैं। मिसाल के तौर पर बहुत डोमिनेंट चीज ये है कि पाकिस्तानी रियासत और हुकूमत जो है उसने एक फैसला किया है कि सबसे पहले पाकिस्तान, मतलब ये जुमला बोला नहीं जा रहा लेकिन ऐसा हो रहा है, वी आर एक्चुअली रिस्पॉन्डिंग बैक टू द पीपल, वी आर गोइंग टू यूज आवर ओन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। और दूसरी बात यह है कि इस्लामाबाद जो है ये कुछ मरकज बनता दिख रहा है और ये बड़ी डोमिनेंट एक स्टेट नजर हमें आ रही है कि इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर इस्लामाबाद की इंपॉर्टेंस ना सिर्फ वो जो एक तो तालिबान और अमेरिका के मामलात में इस्लामाबाद की इंपॉर्टेंस बढ़ रही थी, लेकिन ये जो हम एक अलग एक ब्लॉक खड़ा होता देख रहे हैं जिसमें तुर्की, ईरान और पाकिस्तान, अगर हम सिर्फ 3 ममालिक की बात करें, मलेशिया की बात करें,
यू नेवर नो कि आसियान कंट्रीज में से इंडोनेशिया जो है वो कल किस तरफ आता है। आई मीन देयर आर चांसेस कि वो भी कुछ टिल्ट ने, और फिर आप जो है वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की बात करते हैं, आज़रबाईजान की बात करते हैं। तो ये जो कट बन रहा है नया मुस्लिम ममालिक का, इसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और इस नई मुस्लिम कोलिशन, मुस्लिम ममालिक की कोलिशन जो है, इसकी पहली बाकायदा सिटिंग हमें इस्लामाबाद में होती नजर आ रही है। सो इस्लामाबाद की इंपॉर्टेंस बढ़ने का मतलब होगा कि रियाद की इंपॉर्टेंस कम हो रही है मुस्लिम उम्मा के दरमियान। आज तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।